नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। राधना, मार्स, नीरज, स्मृति, जूही, मारिया, गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए। अब तो ये मंथ खत्म ही हो रहा है। टुडे इज 28, 29, 30, देन विल हैव द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, हालचाल तो ठीक ही रहता है और रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। जब आपका एग्जाम्स पास आता है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। अब ये सब सिलेक्शन के बहुत करीब जा रहे हैं, तो सिलेक्शन के करीब जा रहे हैं। नींद आ रही है तो क्यों आए हो क्लास में? किसी ने आपको फोर्स थोड़ी किया है। वैसे मुझे आपको देख के नींद आ रही है, ठीक है, क्लास क्विट कर जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपको देख के। जाओ यहाँ से, सो जाओ, जाओ सीधा 12-13 तारीख को जगना। यस, स्टार्ट कहाँ तक किया था? यहाँ तक तो नहीं किया था, पुलिस ने 145 तक किया था ना, 145। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। नींद आ रही है, कितने बड़े मिशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, नींद आ रही है, कितना हमारे सामने यही एक साल में कितना बड़ा मिशन है जॉब लेने का, और पढ़ने के बाद किसी बच्चे को नींद आ रही है। बताओ, लोगों का नींद उड़ जाता है, नींद उड़ जाती है लोगों की, कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला रहता है। तो CHSL का पैसेज इजी आया था। CHSL का एग्जाम अच्छा गया है। टेंशन होता है, बिना टेंशन का थोड़ी हो। जिसको जिसको खाने का टाइम नहीं मिला, जो खाना भूल जा रहा है, खाना खाना भूल जा रहा है, वो क्या याद करेगा? जो खाना खाना भूल जा रहा है उसको वो क्या याद रहेगा? यही चिंता की बात है, क्या याद करेगा वो क्या? कमेंट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ। नया बैच आ रहा है अगस्त में, 3 बैच शुरू होगा। ठीक है, अब टेंशन जिसको नया बैच करना है, अगस्त में 3 बैच आ रहा है। एक फाउंडेशन आ रहा है, ठीक है, ये बैच तो बस यही दोनों आपको दिखने वाला है। एक समुद्र मंथन आ रहा है और एक मेंस आ रहा है। इस मंथ तो खत्म हो जाए, खुशी खुशी इस मंथ में बच्चे हमारे एग्जाम्स देके आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। बोल दे रही हूँ, ठीक है, पहला वाला। बच्चा यहाँ कहाँ फंसेगा मुझे पता है। ये टीचर से सीखना चाहिए। इतना हार्डी, इतना वेल डिसिप्लिन, इतना प्रॉम्प्ट टीचर आपके सामने बैठे हुए हैं। 12:45 पे यूट्यूब क्लास खत्म किया और 12:45 पे आपके सामने आ गई आपका क्लास लेने। ये सब टीचर से सीखना चाहिए। हाँ, मेरे को पता था कि ये बच्चा हमारा कंफ्यूज हो रहा होगा, मेरे को पता था। ये बच्चे को लगेगा ना मैम लीन के साथ तो अगेंस्ट होता है ना, ही लीन अगेंस्ट द वॉल। यही सोचता, एक मिनट में मैं थोड़ा इसको अनेबल करती हूँ। यही सोचा होगा ना, यही सोच के मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर दिया है ना, लीन अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, लीन अगेंस्ट, लीन मतलब ऐसे टिका हुआ है, झुका हुआ है, वॉल के सहारे लेके, यही सोचा है बच्चा हमारा। आपके मन की बात मेरे से ज्यादा कौन जानेगा? मुझे पता था कि इसी पे हमारा बच्चा क्या करेगा, ये मुझे पता था। लीन अगेंस्ट द पोस्ट या पिलर। पिलर ये जो वॉल होता है, और आप वॉल से ना टिके हुए हो, वॉल के सहारे टिके हुए हो। वॉल लंबा सा होता है, इसके ऑपोजिट सहारा लेके टिके हुए हो। जो पिलर होता है वो भी ऐसा ही होता है, सहारा लेके टिके हुए। बट टेबल, टेबल तो फ्लैट होता है ना, वो टेबल पे झुका हुआ। टेबल तो अगेंस्ट तब लगाना ना जब ऐसा वाला कोई चीज हो, स्ट्रक्चर हो, दीवार के सहारे, पिलर के सहारे। बट ये तो टेबल तो फ्लैट होता है। ही लीन्ड ऑन द वॉल मतलब झुक के टेबल पर था। तो अब बताओ कि एरर कहाँ पे है? अभी तो आपको पता नहीं है हितेश, उसी ने बोलते हैं ना, किसी भी हितेश, किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना, किसी भी इंसान के बारे में बोलने के पहले ना 2-3 बार सोच लेंगे। मैं आपको पैसा कमा रहे हैं, मुझे अगर सिर्फ पैसे ही कमाने होते हैं ना, ये अनअकैडमी वाले भी जानते हैं कि टीचर कितनी प्रॉम्प्ट है, ये मेरे घर के लोग भी जानते हैं।
मुझे ना पैसा कमाने का रहता है ना, तो मैं बार बार ना, क्योंकि आपको जानते हैं मेरा यूएसपी क्या है, मेरा यूएसपी मेरा कंटेंट है। तो मैं बार बार नया नया, आप लोग की मुझे चिंता रहती है ना कि बार बार कंटेंट बदल के लाते रहना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इनके पास से होके गुजरे और कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आप मेरे बारे में नहीं जानते हो। जो जो काम में मुझे पैसे नहीं भी मिलते हैं ना, तो मैं उतनी प्रॉम्प्टनेस से करती हूँ। ठीक है, उतनी प्रॉम्प्टनेस से करती हूँ। अगर मैंने किसी को कुछ पैसा देने का वादा किया है ना उस डेट पे, तो मैं वैसे ही करती हूँ। आप मेरे स्टाफ से पूछोगे ना, मेरी अनअकैडमी की सैलरी कभी 10 तारीख को नहीं आती है, 15-20 को आती है। लेकिन मेरे स्टाफ से पूछोगे ना, तो उनका सैलरी मैं कभी 11 जाने नहीं देती हूँ, 11 नहीं जाने देती हूँ, 10 मतलब 10। तो हर चीज में मैं प्रॉम्प्ट हूँ। और जहां तक आप लोग पैसा कमाने की बात करते हो ना, क्या आप भी तो जॉब इतनी मेहनत कर रहे हो पैसों के लिए ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारी सोसाइटी में ना जो लोग मेहनत करके पैसे कमाना चाहते हैं, मतलब क्यों लोगों को बुरा लगता है, बुरा लगता है कि मैं कमाऊं तो ठीक है और दूसरा कमाए गलत बात है। आप उसके पीछे का मेहनत देख रहे हो? आप लोग कभी मुझे काम करते हुए देखोगे ना, कंटेंट बनाते हुए हर समय, तब आपको लगेगा कि नहीं, पीछे बहुत मेहनत होता है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे ये बताना था एरर कहाँ पे है। सो आपको याद होगा जब मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था सो, एक तो सो भी कंजंक्शन है। सो मतलब इसलिए, उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वो पास हो गया। ठीक है, और सो दैट का मतलब क्या बताया था, ही वेंट टू द डॉक्टर, ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट ही वुड हैव मेडिकल चेकअप। वो डॉक्टर के पास गया ताकि उसका मेडिकल चेकअप हो सके। ठीक है, तो पर्पस बता रहा है, पर्पस 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 बताता है। तो यहाँ पर्पस है ना, वो टेबल पे झुक गया ताकि वो अपना फोन उठा सके, और अपने फादर, फोन उठाने के लिए झुका ताकि वो अपने फादर को कॉल कर सके। ऐसा नहीं है कि वो टेबल पे झुका इसलिए वो फादर को कॉल कर सके। तो सो नहीं होगा यहाँ पे, सो दैट। देखो ये कितना खूबसूरत सा एरर है कंजंक्शन का, बहुत कंजंक्शन का छोटा सा एरर है, सो दैट। चलो, the old garden of my uncle was like a jungle after years of neglected। पहला ही रॉन्ग हो गया रक्षा। अच्छा, जबकि आपने तो ये पढ़ा है। सेवेंटी सेवन, 77%। I would like to note that the project has so far been extremely successful। पहला वाला भी रॉन्ग किया है। एक मिनट, फोन का टाइमिंग क्या है देखते हैं। यहाँ पे ना वर्ड पावर का एरर है, बताती हूँ। ये तो इजी वाला है। न्यू स्टूडेंट को इस बैच को थोड़ी ज्वाइन करना है। ये सब तो अंकुश मैंने करवाया है क्लास में, प्रीवियस पेपर का है ये।
नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला भी डिस्कशन के समय देख लेंगे। जिसका जो डाउट है बीच बीच में भेजते जाइए, बताते जाओ। आई रिकॉल, रिकॉल करना याद है। आई रिकॉल, मुझे याद है। क्या? तुम्हारा मुझे कहानी सुनाना। आई रिकॉल, ये जीरेंड है ना, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस होता है। ये कहाँ से रॉन्ग कर दिया? पहले इसको करवा लेते। यहाँ भी कुछ बच्चा ना सेंस देखा हो और वो सोच रहा होगा मैम सेंस वाला सेंटेंस तो परफेक्ट में होता है। ओके, सेंस वाला सेंटेंस तो परफेक्ट में होगा तो वो हैज लिव्ड करेगा, लेकिन सेंस के साथ टू तो नहीं आता है ना। टू तो फ्रॉम के साथ होता है। दो जगह तो सुधार नहीं कर सकते सेंस के साथ टू, ये भी गलत है। तो बता रही हूँ नहीं है, यहाँ पे सही है। फ्रॉम वाला फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम के साथ टू आता है, फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट नहीं लेते। बहुत हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, बट रॉन्ग नहीं करिए। ठीक है, ये सब हम लोग प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। प्रैक्टिस में हमने सीखा है कि सेंस पास्ट को प्रेजेंट से जुड़ता है, तो सेंस वाला सेंटेंस पास्ट में रहेगा और सामने वाला परफेक्ट में रहेगा। बट देख भी तो लेना है कि सेंस के साथ टू तो नहीं भी आता है, तो हम फ्रॉम लगा देंगे, और जब सेंस हट जाएगा फ्रॉम लग जाएगा तो परफेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं। हड़बड़ाना नहीं है। जब आंसर किया आता है ना, फिर अफसोस होने लगता है कि अरे इतना इजी था, पता नहीं कैसे कर दिया मैंने एग्जाम में गलत।
कोई ना कुछ बोले, समझाऊंगी इसको। यही सब चीज ना क्वालिफायर वाला रूल है, गलत कर देते हो। अब नहीं करना चाहिए, आप आपने काफी सीख लिया है। क्वालिफायर वाला रूल है इसमें। सब्जेक्ट वर्ब से जब भी एरर पूछना है, क्वालिफायर वाले रूल से पूछे। छोटे छोटे एरर्स रॉन्ग कर देते हो आप लोग। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 65 करके डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट।
लास्ट। बहुत लोग का रॉन्ग हुआ है। चलो 20 में 20 तो नहीं आया है किसी का। राधना 19, श्रेया, रिया, विष्णु, एकता, क्वीन, संजय, दीपक, राहुल एंड आशा। चलो बाकी बताएंगे। जरूरी नहीं है हर समय 20 में 20 आए। 17 आए बहुत अच्छी बात है। 16 भी सूर्या जी बहुत अच्छी बात है। 13 उतनी अच्छी बात नहीं है। 15 ठीक है, एग्जाम में बहुत इजी आने वाला। 145 से स्टार्ट किया था, 146 से। ये तो बता ही दिया। 146, 147। हाँ 147 में क्या एरर था? द ओल्ड गार्डन ऑफ माई अंकल। सही है, द ओल्ड गार्डन, कोई एरर नहीं दे रहा। किसका गार्डन? मेरे अंकल का गार्डन वॉज, वो जंगल बन गया था आफ्टर इयर्स। ये नेग्लेक्टेड क्या है? नेग्लेक्टेड ईडी लगा है, या तो वर्ब है या कभी कभी वर्ब का ईडी फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करेगा। बट यहाँ तो हमें ना वर्ब चाहिए ना एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑफ लगा है, ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए। तो नेग्लिजेंस लगा दो, नेग्लिजेंस। लापरवाही की वजह से जंगल बन गया था। दूसरा, आई वुड लाइक टू नोट दैट आई वुड, यहाँ पे आई वुड है। ये जो ऐसा वाला डी होता है ना, ऐसा वाला डी का मतलब आई हैड भी होता है, ठीक है, आई डिड भी होता है और आई वुड भी होता है। तो मैं ये नोट करना चाहूंगा, आई वुड लाइक, हैड नहीं होगा ना, हैड के बाद तो V3 होता है। तो आई वुड लाइक टू नो दैट द प्रोजेक्ट, हाँ क्या एरर लगा था इसमें? दैट द प्रोजेक्ट हैज सो फार मतलब अब तक, अब तक ये प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल रहा है, तब से लेकर अब तक। तो ये टेंस सही है ना? हैज बीन कौन सा टेंस है? हैज के बाद बीन V3 आ गया, हैज के बाद V3 आ गया, तो ये सेंटेंस परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट होना चाहिए ना, परफेक्ट टेंस होना चाहिए, तब से लेकर अब तक प्रोजेक्ट टेंस सही है। ये जो सक्सेसफुल है ना, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो एक्सट्रीम सक्सेसफुल, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। इसमें तो वर्ड पावर का एरर है। ये एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट ना वर्ब होता है। ये एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना। ये बोल रहे ऑफिशियली हम किसी बच्चे 6 साल के नीचे के बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में हम थोड़ा एक्सेप्शन कर देते हैं। ठीक है, अपवाद है, इस केस में आपको एक्सेप्ट कर लिया यार, ये वाला एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन तो कोई वर्ड होता ही नहीं, ये वर्ब। ये जो एक्सेप्ट है ना, ये प्रेपोजिशन है, और जब हम इसे एक्सेप्शन बनाते हैं तो नाउन हो जाता है। ये नहीं, गलत। वुड के बाद अब उनका कहना है ना कि मैम वुड के बाद इन्फिनेटिव तो नहीं आता है। अरे ये देखो, आई वुड लाइक, तो लाइक तो मेन वर्ब है ना। यहाँ पे वुड क्या है? वुड ऑक्सिलरी है, और उसके बाद लाइक मेन वर्ब है। उसके बाद तो इन्फिनेटिव आ सकता है ना। उसके बाद तो आई वुड लाइक टू गो, उसके बाद तो आ सकता है। अंडर 6 years ऑफ एज होता तब बिलो लगाते, लाइक वर्ब है। यहाँ पे ओल्डर क्यों लगाओगे? अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट क्यों लगा रहे हो? ओल्डर गार्डन, ओल्डर गार्डन क्यों लगाओगे? कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, जो पुराना वाला गार्डन ऑफ माय अंकल ओल्डर, उसमें कंपैरिजन नहीं करना है ना। व्हाई व्हाई डू कंपैरिजन? पुराना तो ओल्ड गार्डन, मेरे अंकल का जो पुराना वाला गार्डन है ना, यहाँ पे इतना पीटूंगी ना जो नेग्लेक्टफुलनेस नेग्लेक्टफुलनेस कर रहा है। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, ये तो सबको पता है। इधर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर होगा ना, क्योंकि प्रोफेसर तो दो है, बात तो किसी एक ही की हो रही है ना। तो इज लगाओ, इज रिक्वायर्ड। हाँ ये वाला तो मैंने ऐसा ऐसा सब करवा दिया, सारा प्रीवियस करवा दिया है। आप लोगों को प्रीवियस पेपर खरीदने की जरूरत ही नहीं। हॉलीडे होमवर्क इज होगा। और दूसरा, हेल्पिंग का एक मतलब सर्विंग भी होता है। मिसेस ये तो मैंने करवाया है, हेल्पिंग का एक मतलब सर्विंग भी होता है, नो एरर है ये। ठीक है, मिसेस वर्मा ने जो सेकंड बार उसको आइसक्रीम लेके
देने गया ना, मना कर दिया। एक हेल्पिंग का मतलब सर्विंग भी होता है। इसमें क्या एरर है? इसी बैच में हुआ है। हाँ, इसी बैच में, या तो वो सुबह वाला 9:30 बजे वाला जा रहा है। पीपल प्लूरल है, ठीक है। लोग लोग अपने आप में, पीपल इज नहीं होता है, पीपल आर। पर्सन सिंगुलर होता है, पर्सन इज, पर्सन्स आर, बट पीपल तो अपने आप में प्लूरल है। हाँ, तो इसमें मतलब और भी कुछ एरर लगे तो बताएंगे। सेकंड हेल्पिंग, यहाँ पे सेकंड हेल्पिंग का मतलब है सर्विंग। जी रहे, ये तो मतलब कुछ और भी मानो तो बता सकते हैं। सेकंड हेल्पिंग देखो, द सेकंड हेल्पिंग, ठीक है। ये वाला जी रेंड है और ये एडजेक्टिव है। सेकंड एडजेक्टिव है, द लगा है, जी रेंड है, और ये नाउन है। और यहाँ हेल्पिंग का मतलब ना मदद करने के सेंस में नहीं है, यहाँ हेल्पिंग का मतलब सर्विंग के सेंस में। सर्विंग, सर्विंग। आई रिकॉल, मुझे याद है तुम्हारा साथ चुड़ैलों वाली कहानी सुनाना, बट आई कांट रिमेम्बर वेयर और व्हेन। और भी लगा दिया, सही है, कब कहाँ, ये भी सही है। एंड नहीं भी है ना, और लगा के भी यूज कर सकता है। रिकॉल, मुझे याद है, क्या क्या याद है, तुम्हारा स्टोरी सुनाना, ये टेलिंग जीरेंड है, और जीरेंड के पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं आता है, पोजेसिव आता है। अब तो मुझे मैं आई रिकॉल, मैं याद कर रहा हूँ तुम्हारा मुझे स्टोरी सुनाना। स्टोरी तो पास में सुनाया था, याद तो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कब और कहाँ सुनाया। रिकॉल्ड मत लगाना, नहीं लगाना। रिकॉल करना मतलब याद करना। अभी मैं बैठ के ना, अभी मैं बैठ के 2019 में अनअकैडमी ज्वाइन किया था, ऐसी ऐसी चीजों को अभी याद कर सकती हूँ ना। ओके, वो भी क्या दिन थे अनअकैडमी पे ना। मुझे अपने फोन पे ना, मतलब मुझे क्या हो गया था, इतना ज्यादा परेशान किया था ना कि मुझे अपने फोन पे हमेशा उन्हीं का कॉल दिखते रहता। मुखर्जी नगर से निकलती थी, कॉल दिखते रहता, हर समय लगता था उन्हीं का कॉल आ रहा है। एक फोबिया हो गया था उस समय, रिंग हो रहा है। वो भी क्या दिन थे। सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूट में ना, सबसे लंबा टाइम में अनअकैडमी पे ही टिकी हुई। 4 साल हो जाएगा, उतना कहीं पे पढ़ाया नहीं इतना लंबा। आई वॉज सरप्राइज, हाँ ये मुझे आपको बताना। ही एक्ट्स एज इफ ही वर द पीएम ऑफ इंडिया। ऐसा एक्ट करता है ना कि इंडिया का पीएम ही है, ठीक है। और he acts as if he had seen me before। देखो, एज इफ वाला जो सेंटेंस है ना, एज इफ वाला सेंटेंस है, ठीक है, ये कभी कभी सिंपल पास्ट भी लेता है, ठीक है। सिंपल पास्ट भी लेता है और कभी कभी परफेक्ट भी लेता है। परफेक्ट में काम हो गया है, लेकिन दोनों में ध्यान रखना है ना। ऐसा बिहेव करता है ना जैसे कि मेरा बॉस ही हो, ऐसा बिहेव करता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है। तो ये तो इमेजिनरी है ना, वो इंडिया का पीएम तो नहीं है ना, ये इमेजिनरी है। देख लेना, एज इफ का मतलब है काल्पनिक। ऐसा बिहेव करता है ना कि दुनिया का सबसे, बिल गेट्स हो, बिल गेट्स। तो इमेजिनरी वाला आ गया ना, तो सिंपल पास्ट लगाना, सिंपल पास्ट लगाना। लेकिन यहाँ पे देखो, ऐसा बिहेव कर रहा है, मेरे को देख के वो स्माइल कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि वो पहले मुझे देख चुका है, मतलब पहले उसने मुझे देखा है, ठीक है। ये तो इमेजिनरी नहीं है ना, नहीं नहीं, ये सही है। देखा तो उसने पहले मुझे है, बट अभी एक्ट कर रहा है, ये सही है। एक्टेड नहीं होगा, दोनों सही है, एक्ट्स। ओके, तो जैसे कि वो मुझसे पहले मिल चुका है। देखो बिफोर, तो क्या सेंस जा रहा है इसका? आपको लगेगा कि अरे एज इफ वाला सेंटेंस तो सिंपल पास्ट होता है, तो ये तो सही है, ठीक है, और आप नो एरर करके आ जाओगे। लेकिन ये देखो, आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन द होस्टेस, होस्टेस ने मेरे को देख के स्माइल कर रही थी, एज इफ कि वो पहले मुझसे मिल चुकी है। तो सॉ नहीं होता, हैड सीन, बिफोर हो गया। ये तो इमेजिनरी नहीं है ना, ये आ गया। हाँ, रमेश इज स्मार्टर, जहां भी इनफ वर्ड आ गया, इनफ वर्ड हमेशा अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है, स्मार्ट इनफ। और इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद होता है। कभी कभी ऐसा भी एरर दे देते हैं, इनफ स्मार्ट, पॉजिटिव डिग्री तो लगाया है, बट इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद। बहुत बार आया है, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। किसी का ऐसा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है ना, तो उसको अपने क्या बोल, छोड़। चलो नेक्स्ट बताओ। मधु लिव्ड इन मुंबई, तो सिंस नहीं होगा, ठीक है। टू लगा हुआ है, फ्रॉम लगा, सिंस के साथ टू नहीं लगता, फ्रॉम। और टेंस नहीं बदलना है, क्योंकि फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट में नहीं होता, ये सही है।
ठीक है। मुंबई में वो 1970 से 85 तक रही, बट अभी तो वो चेन्नई में है। अब कुछ क्या करेगा बच्चों के, और ये तो पास जा रहा है, पास बट नाउ, बट इज वॉज नाउ, ये कहाँ से होगा? मुंबई में पास्ट में रह चुकी है, बट अभी चेन्नई में रह रही है, तो हो सकता है एक पास्ट एक प्रेजेंट जा सकते हैं। ठीक है। और हैड बीन लिविंग मत करना, कोई सेंस वगैरह दिया नहीं है कि तब से लेकर अब तक रह रही, ऐसा ऐसा ड्रामा नहीं करना है। इन्होंने देखो क्या किया है ना, मधु लिव्ड इन मैम, बट तो कंजंक्शन है, तो इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए ना। तो मान लो इन्होंने मधु को कॉमन ले लिया, मधु यहाँ से लेकर यहाँ तक रही, बट शी इज नाउ, मतलब मधु को कॉमन ले लिया है। ठीक है, नहीं भी लगाया है ना, फिर भी करेक्ट करेक्ट है। मधु मधु 2 बार नहीं किया है, बट इज नाउ लिविंग, बट अभी रह रही। मधु लगा भी देते हैं, शी भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये। इट हैज बीन शोन दैट, ये चीज दिखाया गया है कि बहुत हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी लोग है ना, कैंसर सेल्स ग्रो कर जाएगा। आपको लगेगा कि विटामिन सी कैंसर सेल को थोड़ी ग्रो करवाएगा, कॉज करेगा। विटामिन सी तो का हाई डोज लोगे, तो इसको हमने सब्जेक्ट माना है। और आप बोलोगे कि मैम आपने विटामिन सी को क्यों नहीं माना? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो विटामिन सी है ना, वो ऑब्जेक्ट है, और हमारा जो ये वर्ब है, वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। हाई डोज प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। वर्ब प्लूरल का होता है उसमें, इसमें यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, जब ऐसा ऐसा वाला आ गया ना, क्वेश्चन मार्क वाला, तो थोड़ा क्वेश्चन टैग का एरर उसमें ज्यादा रहता है। हाँ, तो हैवंट यू होगा ना, यू हैव बीन वर्किंग, हैवंट यू। ऐसे क्वेश्चन गलत करके ना उसको जीने का हक नहीं है। ना अपने टीचर को फेस दिखाना है 5 दिन, ना अपने पेरेंट्स को दिखाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करिए। टीचर को भी पढ़ाना छोड़ देना चाहिए जब उनका स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं। खाना पीना बंद तो बहुत छोटी चीज है, अब हाई लेवल का होने वाला है। मिरर भी मत देखना अपना फेस। यू शुड लर्न टू अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब है फॉलो करना, लेकिन यहाँ पे अडॉप्ट वर्ड ही गलत है। लागू करना, फॉलो करना। आपको अपने बदलते हुए परिस्थितियों के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना। अडेप्ट के साथ टू आता है, अडेप्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है ना, यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव भी आता है, टू भी आता है। द मोर ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे स्पष्ट फीचर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बहुत सारे फीचर्स है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये थोड़ा रॉन्ग कर सकते हैं, रॉन्ग करने के चांसेस है। क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन फोकस, ये जो क्रिटिक्स के जो आलोचक है, ये फोकस किसके लिए लगा है? ये रॉन्ग हो गया तो ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग में अपना फेस दिखा सकते हो, अपने टीचर पेरेंट्स को दिखा सकते हो, मिरर में भी 5 बार देख सकते हो, कर सकते हैं बच्चा। क्रिटिक्स वर्ब है, सॉरी क्रिटिक्स सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसी के लिए ये वर्ब लगा। क्रिटिक्स का मतलब है आलोचक। ऑन द, ये प्रेविलेंट का मतलब है प्रचलित, और एक होता है प्रचलन, एक होता है प्रेविलेंस। प्रेविलेंट प्रचलित है, प्रेविलेंस सीई है, ये एडजेक्टिव है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर है, और ये नाउन, तो द के बाद नाउन चाहिए ना, प्रेविलेंस हो। इनॉर्मसली नहीं होगा, इज द डेवलपमेंट नाउन है ना, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। एनॉर्मसली डेवलपमेंट, एनॉर्मस डेवलपमेंट। अगर डेवलप्ड होता ना, इट वाज डेवलप्ड एनॉर्मसली यूजुअली, वर्ब की विशेषता बताने के लिए। ही सेड दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट सच अ ट्रिक, उसने कहा था कि तो पहली बार हुआ था ऐसा ट्रिक। अब आपके ऑप्शन में है, ठीक है, पास्ट टेंस में ये आ गया, जो भी करके आंसर तो यही है। प्रेविलेंट नहीं होगा, प्रेविलेंस होगा, द लगेगा, नाउन लगा देना, सी लगा। डिस्कवर, ये पहली बार ऐसा हुआ है, व्हेन मत लगाओ, दैट सही है, दैट सही हैज बीन डिस्कवर। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा ट्रिक डिस्कवर हुआ है, और हैड बीन डिस्कवर, इतना पीटूंगी ना। ही सेड, उसने पास्ट में बोला था, डिस्कवर कुछ भी लगा है। उसने कहा कि ये तो पहली बार हुआ था, अच्छा बताओ कि ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में कोई काम हो रहा है एवरी डे, ठीक है। लेकिन ये देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एक तो ये सेंटेंस पास्ट जा रहा है, तो ये तो होगा ही, वॉज डिस्कवर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम, तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब उस समय से लेकर के ऐसा किया गया। परफेक्ट में रखोगे, परफेक्ट परफेक्ट। पैसिव तो ये भी है, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, ये भी पैसिव है, और पैसिव तो हैड के बाद ये भी पैसिव है।
लेकिन तब से लेकर अब तक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा मूवी देखा है, तब से लेकर अब तक। परफेक्ट में डालो, परफेक्ट परफेक्ट में डालो। कैंडिडेट्स, आप लोग को आपको देख देख कर मैं भी सीख गया हूँ ना कि इतना पीटूंगा ना, और आप लोग को देख कर मैं भी सीख गई हूँ। आप लोग को ना दोनों टीचर बच्चा और स्टूडेंट दोनों इन्फेक्शियस है। मैं भी सीख गई हूँ कुछ कुछ बोलना है कि नशे में हो क्या, सस्ता नशा किया है, आप ही लोग से सीखा है मैंने ये। सस्ता नशा किया है, ये सब मैंने भी बोलना सीख गया है, तो मेरे बच्चे भी देखते रहते हैं कहाँ से ये सब सीख के आ रहे हो। और वो सब भी सीखा है, कोहिनूर लेकर ही मानेगा, ये सब आप ही लोग से सीखा है। नहीं नहीं, बोलते हैं सस्ता नशा किया है, कोई मैम ये कोहिनूर लेकर ही मानेगा। कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज विथ नहीं होता, मेक यूज ऑफ। और रुको रुको, ये बच्चा भी कुछ पूछा है, देखना होगा क्या है इनका डाउट। The percentage of who called in sick and the number who left their jobs within 2 years. The percentage of employees who called in sick and the number of employees who left their job are reflective of the level of job satisfaction has reflected the job were reflective। reflective के साथ तो ऑफ लगता है, कंफर्म है। रिफ्लेक्टिव ऑफ, ठीक है, तो ऑन तो हटा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव ये भी हटा, ऑफ लगाते हैं। और आर रिफ्लेक्टिव, और देख लो इज है और आर है, देख लेना है। left their job, the percentage of employees who called in sick and the number of, देखना है ना, ये थोड़ा सा लगाना था ना, the number and the number of employees who left their job। the number is a noun plural verb singular हो, लगाते ही नहीं ये सब बच्चा सब। the number, इजी था, दिमाग नहीं चलता है ना। हाँ चलो ये बताओ, अमंग नहीं होगा ना, दो चीज के बीच का कंपैरिजन हो रहा है, तो एंड अमंग के साथ नहीं है, बिटवीन, बिटवीन अ लाइन्स लाइफ स्पैन एंड द स्पॉट। एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको नॉलेज देता है और आप पावर को कंट्रोल करता है। छोटा सा एरर, एंड छोटा सा एन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इसमें इसमें क्यों रॉन्ग कर दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है इसमें एरर, ये रॉन्ग हो गया ना। अच्छा मेरे को बताओ, इसमें वर्ब कौन सा है। नहीं नहीं, हाईएस्ट वर्ब थोड़ी होगा, वर्ब कौन सा है, वर्ब वाज सीन। ऊपर दीवार पे चढ़ने के बाद ना एक बहुत ग्रीनरी वाला एरिया दिखा उसको, ठीक है, तो ये वर्ब है। अब मेरे को बताओ कि इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट कौन है, क्या देखा गया। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम वॉल को थोड़ी देखा गया, वॉल पे चढ़ने पे ये वास्ट एक्सपेंस, मतलब बहुत बड़ा एरिया देखा गया, तो ये सब्जेक्ट है, इसको वर्ब मिल गया। अब ये तो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, अब ये तो सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको तो अलग करना होगा। और दूसरा क्या करना है ना, स्केलिंग द वॉल, मतलब वॉल पे चढ़ने के बाद आपको ये चीज दिखा, मतलब एक काम खत्म हुआ। स्केलिंग मतलब वॉल स्केल करते हुए, ठीक है, स्केल करने के बाद, तो आप क्या, स्केल करने का मतलब क्लाइंब करना होगा, तो आप ऐसे इसको क्या करना है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो एक प्रेपोजिशन डाल दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऑन स्केलिंग, मतलब ऑन क्लाइंबिंग, क्लाइंब करने पे, या आफ्टर स्केलिंग भी कर सकते हैं, आफ्टर स्केलिंग, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है, हमें अपना सब्जेक्ट मिल गया, हमें अपना वर्ब मिल गया, अब उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्रेपोजिशन डालना, ऑन स्केलिंग, चढ़ने के बाद आपको देखो। चलो इतना दूर तक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये देखो, टेकिंग ब्रेकफास्ट, ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। ब्रेकफास्ट करते करते वो ऑफिस नहीं चला गया ना, मतलब ब्रेकफास्ट खत्म हुआ ना, तो हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, हाँ ऐसा करिए, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, या हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो चला गया, दोनों वे में, क्योंकि एक काम खत्म हुआ तब दूसरा हुआ ना, जब वो पहाड़ पर चढ़ा तब जाके उसको एरिया दिखा। कहाँ तक किया ये, डायरेक्टली इनटू द स्किन, बायोमेट्रिक, 56 से करना।
हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है, ठीक है, इस बच्चे से मुझे बहुत डर है। मैं तो दूर से ही बैठे बैठे, ये पैनिक अटैक वाली स्टूडेंट है, ये पैनिक अटैक वाली स्टूडेंट है। उसको बुरा लगेगा मेरी बात सुनकर। मेरे पैनिक अटैक, हाँ। क्लास में अच्छा परफॉर्म करना, एग्जाम में पैनिक हो जाना, छोटी छोटी चीजों पे ना। कई बार बच्चे अच्छे होते हैं बट उनको पैनिक होने लगता है। इमोशनल नहीं है, इमोशनल होना अच्छी बात है, मेरे को पता चल जाता है स्टूडेंट से, मतलब पता चल जाता है ना कि पैनिक अटैक में ना सब आता हुआ चीज भी गलत कर देते हैं, और इससे बड़ा ना दुख और डिजास्टर कुछ भी नहीं है। तो आराम से सोच के आंसर देना है, नहीं तो आंसर की आने के बाद बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते हैं आंसर की आने के बाद, अरे ये तो आता था इतना सिली। पता है मुझे। मेरी जो यंगर डॉटर है ना, छोटी वाली डॉटर है, वो भी ऐसे ही कैटेगरी, वो भी वैसे ही, वो भी, उसको भी बहुत जल्दी जल्दी पैनिक आता है, उसको भी बहुत जल्दी जल्दी पैनिक आता है। पैनिक वाला इसीलिए ना मुझे उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखना होता है। वो ऐसे बच्चे ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं, लेकिन पैनिक हो जाते हैं जल्दी जल्दी। होता है। कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ। आई विल नॉट वेट टिल ही अराइव्स। अब उसको बुरा लग गया होगा और उसको पैनिक पैनिक कर दिया है ना मैंने, अब उसको सचमुच में पैनिक होने लगा हो, है ना? अच्छा, रुको रुको रुको, इसको तो अभी पैनिक अटैक आ चुका है, इसको अभी पैनिक अटैक, इसको आंख का अटैक भी आया है। मैम, टीचर को गलत प्रूफ करने के लिए पता नहीं क्या सोचते हैं। मैम आपने तो बोला था कि ऑफस्प्रिंग वर्ड नहीं होता है, यहाँ आ गया, ये ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग है। इसका अटैक कुछ ज्यादा है, जरूरत से नजरों का अटैक है। ऑफरिंग्स का मतलब होता है चढ़ावा, भगवान को जो चढ़ावा देते हैं। अ टेबल और फ्लैट सरफेस, जहाँ देवी देवता को चढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रेन, उसमें एस अभी भी बोलूंगी कि नहीं आता है, ठीक है, बट ऑफरिंग में आता है। सस्ता नशा है। मैम मेरा डाउट देख लीजिए, देख लीजिए, मैं तो रिकॉर्डिंग देखती हूँ। आज आप नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखोगे। ऑफरिंग्स का मतलब चढ़ावा होता है। अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपका कुछ रीजन नहीं सुनने वाली है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके करना है रक्षा, कोई रीजन में नहीं सुनने वाली। जो भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ नहीं भी पता था मैं ये सब भी दे। अच्छे से देखना है। बताओ, ये सब भी टीचर के सामने डाउट पूछ रहे हैं।
सीरियस का एंटोनिम पूछा है। सीरियस का मतलब है गंभीर, और गंभीर का उल्टा ना लाइट हार्टेड होता है, अम्यूजिंग नहीं होता है। ठीक है, सैड का लाइट हार्टेड मतलब बहुत सीरियस नहीं। कुछ लोग मौसम बोल रहे हैं, माहौल को लाइट कर देते, ह्यूमरस, और ये तो एंटरटेनिंग होता है। ओके, लाइट, माहौल को लाइट बनाओ, सीरियसनेस खत्म करो। मैं समझ गई, आप इसी दोनों में कंफ्यूज हो। लाइट बनाना मतलब गंभीरता खत्म करना, ये तो बना लोगे। जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं। बहुत सारा ना, छुट्टी ले लेने के बाद बहुत सारा पेंडिंग काम हो जाता है, आने के बाद लगता है छुट्टी क्यों लिया था। ये वाला बच्चा भी रॉन्ग करेगा। मैं समझ सकती हूँ रक्षा, मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका बहुतों का रॉन्ग होने वाला है। रिया 23, राधना, रिया, श्रेया, वैभव, अंकित, विशु, तुहीन, हिमांशु, मानस। चलो इसको फटाफट डिस्कस कर देते हैं, कल हम लोग इम्प्रूवमेंट ज्यादा करेंगे। आई विल नॉट गो, टिल का मतलब है तक, और अनटिल का मतलब है जब तक। तो इस सेंटेंस का क्या जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो नहीं आता है, तक तक मैं नहीं जाऊंगी। तो अनटिल वाला सेंटेंस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, अनटिल होगा, अनटिल अनटिल। और अनलेस लगाएंगे भी नहीं यार। चलो अनटिल अनलेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है ना, हैज अराइव्ड, हैज अराइव्ड का मतलब वो पहुंच चुका है। यहाँ भी हैज अराइव्ड, पहुंच चुका है, बट वो पहुंचा थोड़ी है। वो बोल रहा जब तक वो नहीं आएगा ना मैं नहीं जाऊंगा। अभी वो आया नहीं, हैज अराइव्ड में आ गया, आ गया, तो अनटिल ही अराइव्ड होगा, टिल नहीं। टिल वाला ना यहाँ पे ना टाइम का कंडीशन रखा जा रहा है, आई विल नॉट गो। जैसे आई विल वेट टिल मंडे, टिल क्या होता है ना, एक डेफिनेट पॉइंट बताता है, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, टिल मॉर्निंग। बट यहाँ वो टाइम फ्रेम का सेंस नहीं जा रहा ना, यहाँ पे कंडीशन भी टाइम का रखा जा रहा है, अनटिल, जब तक ना आएगा मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, और आई हैव डन गुड, और आई अटेम्प्टेड वेल, आई ये तो होगा नहीं, आई हैव गॉन वेल ओवर यू। और दूसरा देखो ना, एट द एग्जाम थोड़ी होगा। ठीक है, एट द एग्जाम थोड़ी होगा, कोई प्लेस के बारे में थोड़ी बता रहा है, एक एग्जाम सेंटर, इन द एग्जाम। और ये वर्ड याद रखना है। अब बोलोगे मैम ये फेयर का मतलब तो मेला होता है, नहीं फेयर वाला तो ये है, ये फेयर का मतलब तो किराया होता है। एक फेयर का मतलब होता है ना, दे फेड वेल, एक फेयर का मतलब होता है परफॉर्म करना। ठीक है, एक फेयर आपको याद है, वेज करवाया था, किसी जंग का चिढ़ना। एक वेजेस का मतलब पगार होता है। जैसे दे, न्यूज़पेपर में ये वर्ड मिलेगा, दे फेड वेल, मतलब उन लोगों ने फेयर वेल किया, अच्छा परफॉर्म किया, मतलब एग्जाम में, इन द एग्जाम। तो फेड वर्ड होता है, फेयर, फेयर करना मतलब परफॉर्म करना, कंडक्ट करना अच्छे से। नहीं नहीं, वो वाला फेयर अलग। ठीक है, ये तो कंडक्ट करना, परफॉर्म करना। तो लिख लेना, ये वाला न्यूज़पेपर में भी मिलेगा, उनका परफॉर्मेंस दे फेयर, परफॉर्म किया अच्छा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम था, सिंस का काम क्या होता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। जब मैं उसको अंतिम बार देखा था ना, तब से लेकर अब तक उसकी काफी एज हो गई। तो वेन तो नहीं लगाओगे, वेन दो टाइम पीरियड को नहीं जोड़ता है। वेन तो किसी हाल में नहीं लगेगा, बिफोर भी नहीं लगेगा, लगेगा सिंस। और सिंस के बाद वाला सिंपल पास्ट होता है, व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। और ये वाला परफेक्ट होगा, तब से लेकर अब तक। पास्ट परफेक्ट मतलब, और अवेल तो पता है, एक तो अवेल वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव भी लेता है, और दूसरा अवेल वर्ड अपने साथ ऑफ भी लेता है। हाँ, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, टाइफ, ही इज इल। एक तो इल का मतलब होता है बीमार, और एक होता है ना ही इज इल विथ टाइफॉइड, मतलब वो टाइफॉइड से सफर कर रहा है। अगर इसका यही सेंस जा रहा है, लेकिन अगर सफर वर्ड रहता ना, सफर, तो सफर के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, बट इल फ्रॉम नहीं होता, इल विथ फिक्स प्रेपोजिशन है, लिख लीजिए। इल ऑफ नहीं होता, अगर वो टाइफॉइड से मर गया तो होता ना, ही डाइड ऑफ टाइफॉइड, टाइफॉइड से मरा होता तो ऑफ लगा, सफरिंग फ्रॉम इल। तो लीडर बोर्ड देखिए, आप कल मिलते हैं। रिया, रिया से तो बात करना होगा। ओके चलो, अब ये समुद्र मंथन बोल रही हूँ, इंद्रधनुष बैच में मिलेंगे। ओके, देखो अगर आप बोलोगे ना कि मैम मेरा सब्सक्रिप्शन, आपको अब मैं कुछ बोलूंगी तो आपको लगेगा कि मतलब क्या, मैम तो एडमिशन के लिए बोल। अगर आपका सब्सक्रिप्शन खत्म भी हो रहा है ना, अगर आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है और प्री एग्जाम दीजिए, अच्छा ही जाएगा।
अच्छा जा रहा है तो मेंस में जब तक नहीं हो रहा है ना, मेंस का बैच ज्वाइन कर लीजिए। बस सपोज किसी स्टूडेंट का, वैसा तो मैं कभी नहीं चाहूंगी, कभी चाहूंगी ही नहीं कि किसी का ना प्री खराब हो गया, मेरा वाला सब्जेक्ट खराब नहीं जाएगा। किसी का जीएस खराब चला गया, मतलब लग रहा है कि मेरा मेंस में नहीं दे पाऊंगा, तब सब्सक्रिप्शन मत लेना। तब फिर से प्री में जितना पढ़ाया है उसी का रिवीजन वगैरह करना, तभी उसी का रिवीजन करना। लेकिन अगर प्री अच्छा जा रहा है और लग रहा है मेंस देना है तो कर लीजिए, अच्छा ही जाएगा। ये सब बातें नहीं करनी है, ठीक है, ये सब नहीं है। आपका ना बहुत अच्छा जाएगा, आप मेंस में एडमिशन लेना, ऐसे ऐसे बात थोड़ी करनी है। ओके चलो, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।